हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तो निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने कमाल ही कर दिया। आपने देखा कि किस तरीके से कारोबार हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या वाकई जो है यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, क्या मार्केट वाकई ऊपर जाने वाली है, या एक बुल ट्रैप है, या एक बियर ट्रैप है। जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा आपने कि भाई बुल को जो है घसीटा जा रहा है, बियर्स को जो पटका जा रहा है। तो इसीलिए इस थंबनेल का मैंने जो है इस तरीके से डिजाइन दिया है, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से कारोबार होना है, किस तरीके से काम करना है। जैसा कि मैंने कल बताया था, एनालिसिस की थी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कल हम किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स है उन्हें किस तरीके से कारोबार करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से कारोबार किया, उसका भी डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और वाकई जो है आप मार्केट को लेके सीरियस हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो कंटेंट है दोस्तों, बहुत कम चैनल्स पे आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एफआईज और डीआईएस का डाटा देख लेते हैं। तो एफआईज और डीआईएस का डाटा अगर हम देखें, कल के दिन मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे 26 दिसंबर को 12,740 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई थी। एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर सेलिंग की थी। और मैंने सवाल पूछा था कि भाई ये सेलिंग क्या चीज है, आप लोग बताओ। तो बहुत से लोगों ने, मेरे जो है दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने आंसर दिया है। तो उसका मैं रिप्लाई वहां कर दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा कि क्या था। बाकी जो है दोस्तों, आज का डेटा अगर हम देखें और यहाँ पे कैश मार्केट के अंदर अगर हम खरीदारी और बिकवाली देखें ना, तो हमें समझ में ये आएगा, एक फाइनल कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे कि भाई साहब, ये लोगों का जो मूड है ना, कुछ करने का नहीं। समझ रहे हो आप? एफआईज और डीएस का मूड ना मार्केट को ऊपर ले जाने का है, ना मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे ले जाने का है। इनका मूड है कि भाई इंडेक्स में काम करो, कमाओ, ऊपर नीचे कर करके। ठीक है। रिटेलर्स को जो है, जो बियर्स रिटेलर्स है, जो बुल्स, उसमें भी दो टाइप है, दो प्रजाति के लोग रिटेलर्स में भी पाए जाते हैं। तो उसमें बुल्स और बियर्स जो है उनको ट्रैप करो, चारों तरफ से हैच करो, उनकी पिटाई करो, उनके पैसे लो और घर जाओ। ये जो है एफआईज ने और डीआईज ने कुछ हद तक सोच रखा है। और ये लोग इस तरीके से बिसात बिठाते हैं, इस तरीके से जाल बनाते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर उनके जाल तक पहुंच ही नहीं पाता है कि किस तरीके से काम करना होता है। तो हम चलने वाले हैं, चार्ट्स पर देखने वाले हैं। हम क्या है कि कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। 70% 60% टाइम सही होते हैं, 20 30 40% टाइम गलत भी होते हैं। बट ये दोस्तों हमेशा सही होते हैं। क्यों? सिर्फ एक वजह है, पैसा इनके पास दबा के है। ये अपनी पूरी चाल को उल्टा भी कर देते हैं तो भी जीत इन्हीं की होती है, ये खास बात है। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। डाटा तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे। एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में 3,885 करोड़ के आसपास का माल वापस बेचा है इन्होंने। और कल भी 12,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा था, जो आपने देखा था। और कैश में कुछ खास खरीदारी हुई नहीं है, डीआईज ने भी आज कुछ खास रुचि नहीं दिखाई है। एफआईज ने 8,866 करोड़ के आसपास का जो है एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, और डीआईज ने 621 करोड़ के आसपास की बाइंग की। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से काम हो रहा है। इससे पहले दोस्तों एक स्पेशल अनाउंसमेंट था। हमारा जो ये प्रोग्राम है एमएसएम बुल, जिसको मैंने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, मात्र 35,000 में, 1,15,000 का डिस्काउंट इस प्रोग्राम पे आपको हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर के तौर पे मैं दे रहा हूं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, सिर्फ 20 सीट्स है हमारे पास अवेलेबल। इस प्रोग्राम की खास विशेषता यह है कि 1 to 1 सेशन हमारा जूम पर होगा। सिर्फ एट ए टाइम एक स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ेगा। कितना फोकस्ड प्रोग्राम होने वाला वो अंदाजा लगाइए। और 12 सेशंस लाइव में आकर अपनी कोर स्ट्रैटेजी, जो मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, वो मैं आपको देने वाला हूं। साथ में 90+ वीडियोस जो है प्री रिकॉर्डेड, वो आपको मिलने वाला है। 1 ईयर की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी, कंटिन्यू कॉन्टेक्स्ट में हम रहने वाले हैं। और लाइफ टाइम जो है आपको मेंटरशिप मिलेगी। यानी आने वाले 3 साल बाद भी आप कांटेक्ट करते हो और बोलते हो फाइव मैं सर आपका फला फला बैच का XYZ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी दूंगा। अगर आप बात करना चाहोगे तो मैं बात भी करूंगा। और आप अगर महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में अगर अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहोगे, सर ये दिक्कत आ रही है मेरे पोर्टफोलियो में, ये प्रॉब्लम आ रही है पोर्टफोलियो, सर आप देखिए, आप लाइव शेयर करते हो अपना पोर्टफोलियो, तो मैं उसको एक बार रिव्यू भी करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा। क्योंकि मेंटर का मतलब ये होता है कि आपको हाथ पकड़ के कंटिन्यू जिंदगी भर चलते रहना। तो लाइफ टाइम मेंटरशिप इस कोर्स के अंदर फ्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं हमारी आज की एनालिसिस। ठीक है। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में कल के सारे लेवल से दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। अब इसको, सारी चीजों को हम हटा देते हैं। आज नए तरीके से हम इसकी एनालिसिस शुरू करेंगे।
सबसे पहले तो देख लेते हैं कि निफ्टी ने कारोबार किस तरीके से किया। तो इसको 5 मिनट का कैंडल है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है इसकी, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ये ओपनिंग हुई है आज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, आज कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे भी डिस्कस करना है। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भाई साहब ये एक कैंडल ओपन हुई 26 तारीख को और इसने एक हैमर बनाया, बुलिश कैंडल, और मार्केट कंटिन्यू चलते चलेगी चलते चलेगी चलते चलेगी, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, उसके बाद आज फिर से एक हैमर, जाहिर सी बात है, इतना इतना बड़ी रैली छूट गई तो रिटेल इन्वेस्टर का बायस क्या हो गया, बुलिश हो गया, पहला, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लास्ट में आई और यहाँ पे एक डिस्काउंट भी कर दिया कि भाई आप इस लेवल पे नहीं, आपको इस लेवल पे भी माल मिल सकता है। तो जो बुलिश है वो खुश है कि भाई 70-80-100 पॉइंट नीचे मिल रहा है बैंक निफ्टी में मुझे माल, ठीक है। आज क्या किया इन्होंने, वापस वैसी ही कैंडल ओपन की, गैप अप, और फर्स्ट क्लास एकदम एक हैमर अच्छा खासा बनाया। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा एनालिसिस दोस्तों हो सकती है बड़ी हो जाए, बट बहुत कुछ सीखने मिलने वाला, तो धीरज के साथ आप देखिएगा, घाई मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखने वालों ने कहा कि भाई एक रेजिस्टेंस लाइफ टाइम, यानी कल का जो हाई था उसको ब्रेक करके एक बेहतरीन बुलिश कैंडल हैमर की बनी हुई है। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बना तो है, बट इस शूटिंग स्टार कैंडल बनने के लिए सबसे पहले तो ये कैंडल ऊपर जाके हरी बनी होगी। तो पाल्पिटेशन, एकदम घबराहट, कौन, जिसको सी बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, उसको घबराहट, ये लगता है कल की जरा अपनी नैया फ्यू डूब जाएगी, माल मिलेगा नहीं भैया, ऊपर लूंगा नहीं, मैं अभी ले लेता हूँ। तो इसने यहीं पे ले लिया होगा। पहली बार हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा होता है, ठीक है। एक तो गैप अप ओपन, उसके बाद ऊपर जा रहा है भाई, और कल की तरह ही कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, लगता है आज भी छूट जाएगा 1000-1100 पॉइंट का रैली। तो उसने बाय कर लिया होगा। बाय करने के बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं, नीचे सीधा, पहली चीज। तो यहां पे क्या होता है ना कि इस तरीके का बुल ट्रैप जो इंट्राडे होते हैं उस तरीके से किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, उनको पकड़ के उनको घसीटा जाता है, उनका शिकार हो गया। यहाँ पे जो है भागे होंगे तो ठीक है, ना तो फिर उनकी तो पूरी नैया डूबी होगी, ठीक है। ये हुआ। तो अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि कल किस तरीके से कारोबार हमें करना है। देखिए दोस्तों, आज इन्होंने क्या किया कि भैया नीचे की तरफ आया, ठीक है, और काफी देर तक कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाके जो है इसी लेवल पे जहां ओपनिंग हुई थी लगभग लगभग वहीं पे क्लोजिंग उसने कर दी, ठीक है। अब एज अ रिटेल ट्रेडर जो है क्या सोचेंगे, ठीक है, जो आप सोच सकते हैं, जो भी सबके मन में आएगा ना वो उसका पूरा उल्टा गेम करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक बनाना होता है स्ट्रैटेजी, भाई ये होगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो हम वो करेंगे। तो हमें सबसे पहले मिल रहा है कि हमें सॉरी दोस्तों, हमें मिल रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम बनाया इसने, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, और यहाँ पे एक बार यहाँ से इसने रेजिस्टेंस भी फेस किया था। तो ये जो लेवल हमें मिल रहा है 42,410 के आसपास का, लिख लीजिए 42,410 के आसपास का, ये लेवल हमारे लिए जो है एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, पहला। दूसरा, यहाँ पे देखिए कई बार ये जो है नीचे की तरफ भेजा गया इसको यहाँ से, तो ये जो लेवल बनकर आ रहा है हमारे लिए एक दूसरा जो है एक सपोर्ट के तौर पे बन के आ रहा है। या हमें दो सपोर्ट मिलता है, इस लेवल पे हम खड़े हैं तो ठीक है। और हमारा अगला रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हमारा यही है, ये लेवल, ठीक। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो निकल कर आ रहा है हमारे लिए, ये लेवल, ठीक है। हमारे पास चार लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूं कि अब हमें करना क्या है। देखिए, मार्केट के तीन सिनेरियो होते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती, इसी लेवल पे ओपन होती है, तो आपने ये देखा कि भैया ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे कंसोलिडेशन ने फेस किया, इस लेवल पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, और इस लेवल पे जो है एक कंसोलिडेशन फेस किया ब्रेकआउट से पहले। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब फ्लैट ओपन होने के बाद मान लो यहीं कहीं ओपन हुई, फ्लैट ओपन के बाद नीचे तो आएगी या ऊपर जाएगी, बराबर है। अगर नीचे आती है, मैं ये फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो पे बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिए आप, चुपड़ी लेके लिख लीजिए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाती है और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है। तो जब ये लेवल ब्रेक होगा ना, ये लेवल, तो आपको यहाँ पे सी की तरफ जाना है, यानी लॉन्ग होना है, ठीक है। अब कैश मार्केट में, फ्यूचर में कर रहे हो, जो भी आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा।
सी की तरफ हमें प्लानिंग करना है, वो भी छोटी क्वांटिटी में। छोटी क्वांटिटी में क्यों? क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 बार फेस कर चुका है। तो अगर इसको ब्रीच नहीं किया तो नीचे आएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस छोटा सा लेके भाग जाएंगे, क्वांटिटी कम रहेगी, लॉस कम होगा। इसको जैसे ही ब्रीच करता है तो आपको क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देनी, सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग वालों का। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं। मान लो कल हुआ ओपन गैप अप और इस जगह पे आ गया 43,090 के आसपास ओपन हुआ, तो हमें देखना है कि भाई यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बन रहा है क्या। अगर वो कैंडल बनता है तो उस कैंडल स्टिक पैटर्न को, यानी उस पैटर्न को हमें ट्रेड करना होगा। किस तरीके से ट्रेड करना है आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको ट्रेड करना है। गैप अप ओपन हुआ, लॉन्ग जाने की मत सोचिएगा। लॉन्ग कब जाना है? जब इसके हाई, यानी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उसका जब हाई ब्रीच होगा ना, तब आपको लॉन्ग जाना है, वो भी हाफ क्वांटिटी से लॉन्ग जाना है, फुल क्वांटिटी से लॉन्ग नहीं जाना है। ठीक है। वजह क्या है कि एक तो गैप अप ऑन हुआ, काफी दूर तक भाग चुका वो, और भागने के बाद फिर जो है एक तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है ना, R1 है, ये R1 था, ये R2 है हमारा, हमने अपने हाथ से बनाया उसको। तो आप गैप अप ओपन हुआ, पहले से जो है 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, आप कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो हमें जो हाफ क्वांटिटी से जाना है, अगर इसको हम लॉन्ग ट्रेड करते हैं, ये लेवल ब्रीच होता है तो, अदरवाइज नीचे आता है तो हमारा पहला टारगेट ये मिल जाएगा, 150 पॉइंट के आसपास हम कमा लेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं गैप डाउन, सिनेरियो नंबर 3। गैप डाउन होता है तो गैप डाउन मैक्सिमम कितना ओपन हो सकता है? मान लो 42,640 के आसपास यहाँ ओपन हुआ। तो जब गैप डाउन ओपन होगा तो हमें सबसे पहले देखना है कि कोई ऐसी बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है ग्रीन कलर की। अगर कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर या बुलिश मारूबुजू इस तरीके की कैंडल फॉर्म होती तो हमें यहाँ से लॉन्ग होना है, और हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, फुल क्वांटिटी से। और अगर यहां से कोई बेरिश कैंडल बनती है और यहाँ पे हमारा डाउन साइड यानी लो जो हमारा ब्रीच होता है, तो हमें हाफ क्वांटिटी से शॉर्ट करना है, और पहला टारगेट हमारा 42,400 रहेगा। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम निफ्टी में, और निफ्टी को भी देख लेते हैं भैया क्या किया निफ्टी ने। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बताया था कल के दिन कि भाई इस तरीके से काम करना है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले सकता है। तो आप अगर देखें तो यहाँ से जब गैप अप हो और नीचे की तरफ जो आ जाया, तो इसी ट्रेंड लाइन पे एक बार, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे 2 बार, 3 बार सपोर्ट दिया उसने। तो अब सारी चीजों को हम हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, सारी चीजों को हटा देते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है, वो भी हम आपको। तो हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है। देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, सबसे पहले ये काम किया गया कि जो रिटेल जिन्हें सोच रहे थे कि अब तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, अब पी जो है बाय कर करके खूब पैसा छापेंगे, सबसे पहले उनका विश्वास तोड़ा गया और यहाँ पे जो है एक रैली बनाई गई। आप देख पा रहे हैं, इस रैली को जो है ऊपर लेके जाएगा 26 तारीख को, और सीधा यहाँ पे छोड़ा गया। ठीक है, और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि भाई यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए आए थे और गैप फिल हो गया है। ठीक है, वो हम ऊपर यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ से फिर लास्ट में एक जो है हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आई, या जानबूझ के इसको किया गया, ये नीचे की तरफ लाया गया। ठीक है, और फाइनली अब ये रैली सबकी छुट्टी हुई थी। ठीक, लोग बियर बने हुए थे। तब इनकी मेंटेलिटी को जो है मंडे के दिन बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया, भाई आप जो सोच रहे थे वो गलत है, मार्केट तो बुलिश है। तो यहाँ से आज मॉर्निंग में गैप अप किया गया, तो भाई आप जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, मार्केट बुलिश है। क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद तो लोगों ने सोचा भाई मार्केट तो बुलिश है, और एक कंसोलिडेशन जहां इस जगह पे कंसोलिडेट हुआ था, मार्केट कंसोलिडेशन की थी, इसी जगह पे आके क्लोजिंग की है। तो रिटेल्स के लिए तो बड़ी बात है कि भाई डिस्काउंट प्राइस पे हमको मिलने वाला है माल। अब जो है गैप अप ओपन हुआ, अब जैसे ही गैप अप ओपन हुआ पाल्पिटेशन शुरू कि भाई ऐसा ना हो गया फिर छूट जाए माल वापस। जैसे ही बैंक निफ्टी की कहानी, साइकोलॉजी जो होती है दोस्तों, अंडरलाइन साइकोलॉजी, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आप यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से एक प्रेशर बनाया गया, और इस शूटिंग स्टार जो कैंडल बनी है इसके पहले ये ऊपर गई होगी ना दोस्तों। शूटिंग स्टार कैंडल कैसी बनती है, जब आप 5 मिनट में देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, तो पहले वो ग्रीन होती है, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है और वो पूरा के पूरा वीक बन जाता है, यानी शेडो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद एक बिकवाली हुई कहाँ तक? बिल्कुल वहां तक जिस लेवल पे ये लोगों ने कल के दिन लाकर छोड़े थे। इस लेवल पे इसने एक सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर कंटिन्यू हायर हाई बनाया। कल का वीडियो जाके देखिए, मैंने बताया था कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूती रहेगी कल के दिन।
तो ये मजबूती के साथ हायर हाई बनाते हुए, अच्छा पैटर्न बनाते हुए इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग इसने दी है। अब इसमें भी 3 लेवल्स हमारे बनते हैं। सबसे पहला लेवल हमारा बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे लिए सबसे पहला लेवल बनता है कि भाई ये जो है ना, एक मिनट दोस्तों बता देता हूँ। देखिए पहला लेवल हमारा बनता है कि भाई अगर मार्केट जो है, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक लेवल है हमारे लिए, जो ये हाई बनाया था इसने, ये एक लेवल है। दूसरा लेवल हमारे लिए निकल कर आता है 18,190 का। ठीक है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो 18,255 का एक लेवल निकल कर आता है। तो ये R1 एक R2, ठीक है। अब नीचे की तरफ अगर हम आए, नीचे की तरफ अगर हम आए और देखने की कोशिश करें, तो हमारे लिए सबसे पहला जो सपोर्ट है वो ये है दोस्तों, सबसे पहला सपोर्ट। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट निकल कर आता है हमारे लिए, ठीक, 18,030 का दूसरा सपोर्ट, S2 18,080 का पहला सपोर्ट। और मार्केट इस वक्त खड़ी है 18,136 के आसपास, पकड़ लीजिए। और उसके बाद जो है 18,190 का पहला जो टारगेट पकड़ लीजिए, या R1 पकड़ लीजिए रेजिस्टेंस, और 18,250 का दूसरा टारगेट। आप ट्रेड कैसे करना है, सेम कहानी रिपीट। 3 ऑप्शन है, पहला फ्लैट ओपन होगा, दूसरा गैप अप ओपन हो सकता है, तीसरा गैप डाउन ओपन हो सकता है। कोई नहीं बता सकता है क्या होने वाला है। बड़े बड़े महारथी यहाँ पे बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, बड़ा मजा, बड़ा चार्ट पैटर्न, लास्ट में होता है क्या, पूरा उल्टा। सुबह फिर वो टेलीग्राम पे टक 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 टाइप करता है, ऐसा करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो, एडजस्टमेंट करो। भाई साहब, सबसे पहली बात है कि आप न्यूट्रल बायस रखो। ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा, रात में ही पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट का किसी को कुछ पता नहीं, ये एक हकीकत है, सत्य है, इसके बारे में आप जान लो। फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है और इसको हाई को ब्रेक करता है, 18,148-50 को ब्रेक करता है, तो आपको बुलिश होना है। पहला टारगेट 18,190 के आसपास, यहाँ पे आपको 60-70 पॉइंट का आराम से मूवमेंट मिल जाएगा। नीचे की तरफ जो है अगर आता है, इसको ब्रीच करता है, तो हमें जो है 18,114 से पहले पहले अपने जो है ट्रेड को एक्टिव नहीं करना है, पी को यहाँ पे बाय करना है, और ये हमारा पहला टारगेट आएगा 18,080 के आसपास का। यहाँ पे हमें जो है आराम से 40-50 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। अगर हम ट्रेड करते हैं तो नीचे भी मूव हमें मिल सकता है। पहला सिनेरियो फ्लैट का। गैप अप पे आते हैं कि गैप अप ओपन होता है, मान लो यहाँ ओपन हुआ 18,190 के आसपास, गैप अप ओपन हुआ, तो हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, ठीक है, नेगेटिव कैंडल अगर मिलती है, नीचे जाने वाली कैंडल, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश मारुबुजु, तो हमें कैंडल को ट्रेड करना है। हमारा पहला टारगेट 18,140 के आसपास रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें जो है मान लो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ, इस जगह पर 18,080 के आसपास ओपन हुआ, और यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल मिलता है, ठीक है, हैमर हो गया, या इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश बुलिश मारूबुज हो गया, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें ट्रेड करना है। हमारा पहला टारगेट ये होगा जो आज इसने हाई बनाया था। इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ओवरऑल मार्केट जो है, मूड समझ में आ गया होगा, भाई कुछ काम नहीं करना चाह रहे, सिर्फ ट्रेडिंग करना चाह रहे। आपको अगर मजे लूटना है तो ट्रेडिंग की मेंटेलिटी पकड़ो, ट्रेडिंग करो। जब तक वो लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे, ट्रेडिंग करो। जब बड़े वॉल्यूम कैश में आने लगेंगे तो समझ जाना मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाना है। वॉल्यूम है ही नहीं यार, डरना नहीं है, ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है मशवरा लेके जो है आप काम करो। और मेरी तरह एनालिसिस करना सीखना है, अंडर द लाइन साइकोलॉजी को स्टडी करना है, तो आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। ये प्रोग्राम मात्र 35,000 में लाइफ टाइम मेंटरशिप के साथ आपको मिल रहा है। पूरे यूट्यूब पे आपको ये प्रोग्राम किसी के पास नहीं मिलेगा। आपसे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले लेते हैं, कभी कॉल नहीं उठाते, पढ़ा के बंद करके खत्म कर देते हैं। यहाँ पे पूरा के पूरा प्रैक्टिकल गेम है, यहाँ पे थेरेटिकल गेम नहीं है। ये आपको समझ में अभी तक आ चुका होगा। तो आप लोगों को ऐसे इंसान को चूज करना है जो प्रैक्टिकली आपके साथ कंटिन्यू टच में रहने वाला है। तो मैं तैयार हूँ कंटिन्यू टच में रहने के लिए। आप तैयार हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं कोई चीज की एडवाइस नहीं कर रहा हूं। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इस तरीके से थॉट प्रोसेस को आपको रखना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके ही आप अपना अपना कीमती पैसा मार्केट के अंदर लगाइए। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का दोस्तों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।